उसको मरवा के मेरे पास लाई है। तू चली जा, ऐसी घोड़ी का मुंह देखना धर्म नहीं है। अड़ी आखड़ी नए में खटी पग रोप्या, बिगमल तेरा सूरमा था। वो गऊओं के लिए कम से कम सैकड़ों आदमियों को अपनी धड़ से मार के, अमर तुम्हारी गाथा गाथ चलती रहेगी माता। और ऐसे बोल के घोड़ी शीश को रीढ़ी में छोड़ के और घोड़ी यहाँ से वापस चली गई थी। कितना लोग 15 दिन अंदर में खानो खा अठे सुमत प्रसादी ले जावे? 15 दिन में कम से कम 20 या 25 हज़ार के बीच में आदमियों को और रसोई को खाना हो। राम राम साहब, मैं हूँ विजय थे, देख रहे हो सिद्धूंगढ़ न्यूज़। सिद्धूंगढ़ न्यूज़ हमेशा थाने नई नई जगह ले जावे, नया नया मंदिर, नया महल, किला रा दर्शन करावे। आज ही कड़ी में आप आए हैं रीडी गांव में। रीडी गांव डूंगरगढ़ सब लोग जाने, और आज रीडी गांव रे एक प्राचीन मंदिर में आया हाँ। रीडी गांव बहुत ही फेमस गांव है, क्योंकि अठे बिगा जीरो मंदिर है, एक प्राचीन महल है, और सबसे बड़ी बात है लोग बड़ा प्यारा है, बड़ा ही नेक लोग है। ई कड़ी में आप बिगा जी मंदिर में भी खड़ा हाँ। पूरी जानकारी वीडियो रे अंत तक बना रहे तो धन मिलसी जरूर। जी आप साथ जुड़ चुके हैं पूजा जी। सिद्धूंगढ़ न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। राम राम सभी मेरे भक्तों को, राम राम सभी मेरे नौजवान साथियों को, राम राम सभी देशवासियों को, और राम राम सभी मेरे माता बहनों को। हमारे गांव में कई सा मंदिर है जिका सु जनता अछूती रहे, तो ओ वीडियो चैनल माध्यम से आप जिको बिगा जी मंदिर है बीरे इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी दी। बिगोजी महाराज के बारे में मैं सबको इतिहास बताता हूँ। वीर बिगोजी महाराज सूरवीर इंसान थे। बिगोजी महाराज का जाखड़ जाति में जन्म हुआ था। विक्रम संवत 1358 में बिगोजी महाराज का जन्म हुआ था। और बिगोजी महाराज ने अपनी गौरक्षा के लिए जो अपने प्राण का निछावर किया था, धन्यवाद है बिगोजी महाराज को। आज भी बिगोजी महाराज वैसे ही गौओं की रक्षा करते हैं। और यहाँ पर बहुत से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। आसोज में हमारा गांव में मेला भरता है बिगोजी महाराज का, और लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भंडारा भी होता है, यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी है, धर्मशाला भी है। बिगोजी महाराज ने मुसलमान जाति के साथ में गऊओं के लिए युद्ध करते करते जो अपना शीश कटने के बावजूद भी बिगोजी महाराज ने गऊओं की रक्षा की थी, और सबको मार के और धड़ से मार के सबको और गऊओं को बचा के यहाँ लाए थे। पूरी कहानी बताओ कि क्या घटनाक्रम हुआ था कि युद्ध मुसलमानों से करना पड़े। बिगोजी महाराज अपने ससुराल साले के ब्याह में यहाँ से गए थे। तो वहाँ से जब ये मुसलमानों का राज था उस टाइम में, ये 700 650 वर्ष पहले की बात है। तो वहाँ से सासरे से जो मुसलमान जाति के लोग थे वो रात को गायें सभी ले गए थे। सुबह में जो उनके सासरे का लोग थे वो सभी उनके ससुरे के घर में, राव खिंदा जी के घर में गांव के सब भेड़े हो गए। तो बिगोजी महाराज ने जब देखा कि इस पूरा गांव यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुआ है, तो बिगोजी महाराज ने उनको बात को सुनने के लिए वहाँ देखा कि भी इतना गांव ये सब इकट्ठा क्यों हुआ है। तो बिगोजी महाराज की तरफ 15-20 ब्राह्मणों की लुगाइयाँ जो थी उन्होंने बिगोजी महाराज की तरफ चली, और बिगोजी महाराज के आगे हाथ जोड़ के बोली, हे महाराज, हे जाखड़ वीर सूरवीर बिगोजी महाराज, हमारी जो गायें हैं और रात को सभी राठ लोग ले गए हैं। हमारे छोटे छोटे बछड़े हैं, छोटे छोटे जो गऊओं के बछड़ियां हैं वो सब भूखी खड़ी है। तो हमारे गांव में ऐसा कोई सूरवीर नहीं है जो हमारी गायों को वापस ला सके। तो बिगोजी महाराज ने वहां पर सभी अपने साथियों को बोला कि चलो हम गायों ला के मुंह धोएंगे, कुरला करेंगे। हमारा हिंदू है, हमारा हिंदू धर्म कट जाएगा, हम गायों को ला के भोजन करेंगे। तो बिगोजी महाराज वहां से उनके पीछे अपना साथियों को लेके और चल दिए थे। तो सासरा से करीब 135 किलोमीटर दूर बिगोजी महाराज उनका पीछा करके करते हुए उनको नावड़ गए। नावड़ने के बाद में उनको बोला कि भाई ये जो हमारी गायें हैं वापस दे दो और आप अपने जाओ। तो उन्होंने गायें देने इनकार कर दिया। तो बिगोजी महाराज बोला भी हम हिंदू है और हम गऊओं के लिए प्राण भी दे सकते हैं, तो हम युद्ध करके और आपसे गऊओं को छुड़ा के ले जाएंगे। तो बिगोजी महाराज का उन मुसलमानी जाति के साथ में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध होते होते घमासान युद्ध चला। तो बिगोजी महाराज का जो शीश था वो कट गया। शीश कट गया तो बिगोजी महाराज की जो घोड़ी थी उनका नाम था कामेती। तो घोड़ी कामेती ने शीश को नीचे नहीं गिरने दिया। बिगोजी महाराज का शीश कटते ही उसने अपने मुंह में ले लिया, और बिगोजी महाराज ने धरती माता से पुकार करी कि हे धरती माता, मैं मरने को मैं मंगल समझता हूँ, लेकिन मैं जो काम आया हूँ वो मेरा काम संपूर्ण होना चाहिए और मेरा काम अधूरा नहीं रहना चाहिए। तो ये धड़ से हाथ काम करने लगे बिगोजी महाराज के। ये हमारी पीथल माता है कुलदेवी जाखड़ों की।
इन्होंने शक्ति दी और इन्होंने आवाज दी कि हे बिगमल तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये हाथ बाजू दोनों काम करने लगे और बिगोजी महाराज ने कम से कम सैकड़ों आदमियों को अपनी धड़ से मार के और अपनी घोड़ी को हुक्म दिया कि ये घोड़ी गायों को और मेरे को तुम मेरे घर ले चलो। तो घोड़ी जो बिगोजी महाराज को लेके यहाँ रीडी गांव में पहुंची, शीश मुंह में था और धड़ ऊपर थी। तो बिगोजी महाराज की माँ थी, सुल्तानी नाम था उसका। वो घोड़ी को देख के और घोड़ी को ऐसा श्राप दिया कि हे घोड़ी, मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगी, तू मेरा सूरवीर बिगमल था उसको मरवा के मेरे पास लाई है, तू चली जा, ऐसी घोड़ी का मुंह देखना धर्म नहीं है। तो घोड़ी जब गुस्से में आके और अपनी माँ से बात बताने लगी, हे माता, न मैं खटी अड़ी आखड़ी, न मैं खटी पग रोप्या, बिगमल तेरा सूरमा था, वो गऊओं के लिए बाहर चढ़ा था, हजारों को मार के वो गऊओं को बचा के लाया है, दुनिया में तुम्हारा नाम हो गया, अमर तुम्हारी गाथा गात चलती रहेगी माता। और ऐसे बोल के घोड़ी शीश को रीढ़ी में छोड़ के और घोड़ी यहाँ से वापस चली गई थी। तो 5 कोस जाके हमारे बिगोजी महाराज की धड़ जो थी वो धड़ गिर गई। वहाँ धड़ मंदिर है बिग्गा में जो बोलते हैं, और यहाँ रीढ़ी में शीश मंदिर जन्म स्थान है। और आज भी बिगोजी महाराज गऊओं की जैसे उस टाइम रक्षा की थी वैसी रक्षा आज करते हैं। बिगोजी महाराज के नाम से आप तांती बांध दो, बबूती लगा दो, आपकी गऊ की रक्षा हो जाएगी हाथों हाथ। और लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ हमारे धर्मशाला में भंडारा बनता है, भंडारा चलता रहता है। यहाँ हमारे तोड़ाराम जाखड़ा ये हलवाई है, ये हमेशा हर साल योगदान देते हैं। और गांव के लोग भी बहुत, गांव का भी बहुत योगदान है। और बाहर से भी लोग बहुत आते हैं और बाणिया जाति भी यहाँ पर बहुत आती है। और बिगोजी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं सेवक हूँ, 40 साल से मैं सेवा करता हूँ। मेरे पिताजी करते थे, मैं करता हूँ। हमारा आपस है गाँव रा बुजुर्ग और गणमान्य लोग जुड़ चुके हैं बेसों पर बात कर सा। भाई जी, डूंगरगढ़ न्यूज़ पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो बिग्गा जी रे उपलब्ध से में क्या क्या आयोजन हुए बिरे बारे में जानकारी दो। बिगत जी गए उपलम में यहाँ पर 2 बार जागरण लगते हैं। एक एक बार चानन पक्ष 12 को आमने चैत में, एक बार चानन पक्ष 12 को आसोज में। और यहाँ पर हमारे कम से कम पहले नौरते से भंडारा चालू हो जाता है, 12 का जागरण लगता है और 13 का मेला भरा जाता है। मान लो कि 15 दिन यहाँ हमारे भंडारे में ये कन्हैया तोड़ाराम जी ये अपनी तरफ से व्यवस्था देते हैं और ग्रामीण की तरफ से यहाँ पूरा सहयोग होता है। इतना बड़ा आयोजन हुआ, इतना दिन भोजन साले बिरो सारो खर्चो कौन उठावे? वो सामूहिक है, समूह के पूरा गांव। पूरा गांव। हमारा आपस है हलवाई भी जुड़ चुके हैं, बेसो भी बात कर सा। राम हलवाई जी, राम 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 राम। कितना लोग 15 दिन अंदर में खानो खा अटे सुमत प्रसादी ले जावे? 15 दिन में कम से कम 20 या 25 हजार के बीच में आदमियों को और रसोई को खाने को बनाए। 20 या 25 हजार आदमियों को सेवा संस्था की तरफ से सेवा है, बढ़िया सेवा हुआ है, आवादर हुआ है, सब व्यवस्था है उत्तम रहने की और सब सारी व्यवस्था है। और एक और बुजुर्ग बाबा जुड़ा है। बाबा जी राम राम। राम 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 राम। बाबा जी दूर दूर से जिका लोग अभी वास्ते क्या व्यवस्था है? हाँ, रहने की न और कोई कमी की कौन गाँव के रहने रही खाने पीने सब सुविधा है? सब व्यवस्था है, सब व्यवस्था है रेडी काम। तो बाबा जी बता रहे हैं कि रीडी गांव में अगर 18 जगह आयोजन हुए, बड़ा बड़ा आयोजन में पूरी धर्मशाला बड़ी बनी चुकी है। कैमरामैन का पीछे धर्मशाला में दिखावे और बहुत ही विशाल और सुंदर धर्मशाला बनोड़ी है। और खाने पीने की व्यवस्था लगातार 15 दिन चलती रहे, कोई भी प्रकार या सुविधा को नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, और जो गांव है वो सड़क से जुड़ो है, डूंगरगढ़ से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर है। कोई भी गांव में आयोजन हुए वो भी ई मंदिर तत्वाधान अंदर करती हुए, क्योंकि मंदिर में इतनी बढ़िया व्यवस्था है, ठहरने री रुकने री। तो जितनी भी टीम अगर कोई खेल रो आयोजन भी हुए तो अठे टीम ने ठहराया जावे और पूरी व्यवस्था अठे जी का पुजारी जी है, पूरा ग्रामीण लोग है और वे लोग अठे पूरी व्यवस्था करे। अठे जिला स्तर राज्य स्तर जिका भी टूर्नामेंट है पूरी व्यवस्था है लोग करे। भाग्य है कि अठे कोई बच्चा भी आया है, टूर्नामेंट हो रही है अठे बात कैसा बेटा किसे खेल में आप खेलना है? खो खो में। खो खो में आया हो। क्या व्यवस्था है ठहरने री हो रही? अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। 32 टीमें आई है, 19 वर्ष की और 24 टीमें आई है 17 वर्ष की, और सभी के लिए अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ पर, बहुत अच्छी व्यवस्था है। नहीं कहीं अब बारे कोई दूसरे गांव जाओ लगे कि अपन ने कि यार व्यवस्था कौन बीसी कोई है असुविधा? नहीं नहीं है, ऐसी नहीं है कुछ। और खाने पीने व्यवस्था किसी की बहुत अच्छी है। तो एक खिलाड़ी है दूसरे गांव से आया है, ए भी कह रही है बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही ज्यादा सुख सुविधा उपलब्ध है क्योंकि गांव राज्य का लोग है वे पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं विजय, कैमरामैन रतन जी, रीडी गांव।